नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 मई है और 3 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 मई को ट्यूना मछली के बारे में जानकारी देने के लिए या फिर जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है, ट्यूना एक मछली का नाम है और इसी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 2 मई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। तो अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो आपको मई से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं ना, कि 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस और 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो ये चारों डे हैं, इनकी डेट आपको याद रखनी है साथ में। तो हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अमेरिकन एकेडमी के आर्ट एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में शोभना नरसिम्हन को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आपको यह नाम याद रखना है, शोभना नरसिम्हन। इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तो अभी आज ही 2 और लोगों को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तो अरविंद कुमार शर्मा जी हैं और एक हैं गिरधर अरमाने जी। तो अरविंद शर्मा को तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME इस मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो गिरधर अरमाने जी हैं, इन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको एक तो याद रखना है कि जो मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो शोभना जी हैं, इन्हें तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये 2 जो लोग हैं, इन्हें सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अरविंद जी को किया गया है MSME के सचिव के रूप में और गिरधर जी को किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में। ठीक है। और जो एक और नेम बचा है, इसके बारे में देख ही लेते हैं, शिखा शर्मा। इन्हें मैंने कल ही बताया था कि इन्हें गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने डैश ऐप विकसित किया है। तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होती हैं या फिर कोई सा ऐप होता है या फिर कोई सी भी अभियान चलाया जाता है, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अभी CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने एक ऐप विकसित किया है। उसका नाम क्या है? किसान सभा। तो जो दूर दराज के गाँव हैं, उनमें जो खाने पीने का सामान है, इनको पहुंचाने के लिए और जो सामान पहुंचाया जा रहा है उसे डायरेक्ट किसान से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और CSIR इन्होंने मिलके एक ऐप विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? किसान सभा। तो आपको ये नाम याद रखना है, किसान सभा। और इसे किसने विकसित किया है? CSIR और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। अब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो वर्तमान में ये हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और जो राज्य मंत्री हैं इसी विभाग के, वो कौन हैं? पुरुषोत्तम रूपाला जी। और CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने यह किसान सभा ऐप विकसित किया है। और इसके द्वारा जो कोविड-19 महामारी के कारण जो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए यह योजना शुरू हुई है, यह ऐप शुरू हुआ है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किन संगठनों के द्वारा वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन की स्थापना की गई है?
तो अभी कीटाणु शोधन करने के स्थापित तो अभी कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए कीटाणु शोधन मशीन की स्थापना की गई है। और इसे किसने बनाया है? तो CSIR और CSIO इनके द्वारा यह मशीन बनाई गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो हमें ये दो नाम याद रखनी है कि CSIR और CSIO इनके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन बनाई गई है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और CSIO इनके द्वारा यह मशीन बनाई गई है और यह मुख्यतः कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाई गई है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को विघटित करने के लिए विकसित किया गया माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम क्या है? तो अभी कोविड-19 का जो वायरस है उसे विघटित करने के लिए एक नया माइक्रोवेव लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? अतुल्य। इस ऐप का नाम है अतुल्य। तो आपको ये जितने भी कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी अभी ऐप या फिर जो भी चीज़ बन रही है उसको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बन रही है या फिर जो योजना चलाई जा रही है या फिर कोई सा ऐप बनाया जा रहा है या फिर कोई सी भी उसकी किट बनाई जा रही है, हमें कोरोना वायरस से संबंधित एक एक चीज़ याद रखनी है क्योंकि यह 2020 की सबसे बड़ी आपदा है और इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं तो हमें उन्हें महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है क्योंकि इनसे आने वाले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी कोविड-19 को विघटित करने के लिए जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया गया है उसका नाम क्या है? अतुल्य। और इसमें जो माइक्रोवेव से तो आप समझते ही होंगे, माइक्रोवेव में कुछ भी गर्म किया जाता है। तो इसी प्रकार उच्च जो हाई टेम्परेचर है इसके द्वारा कोविड-19 को विघटित किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। इसी पर आधारित माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर कार्य करता है। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य ऐप विकसित किया गया है। और ये ऐप नहीं है, ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। इसके द्वारा 56 डिग्री से 60 डिग्री के उच्च तापमान पर जो विभेदकारी हीटिंग होती है इसमें वायरस को विघटन करने की योजना बनाई गई है। और इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 3 किलोग्राम। यह बहुत ही हल्का है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो गैर मेटेलिक यानी कि अधातु चीज़ों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग। तो हमें तो सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि इसका नाम क्या है? अतुल्य। तो यह एक स्टेरिलाइजर है और इसमें कोरोना वायरस के जो वायरस हैं उन्हें मारने की क्षमता इसमें है। और यह कितने डिग्री टेम्परेचर पर कार्य करेगा? तो 56 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी जो विभेदकारी हीटिंग निकलेंगी इससे वायरस खत्म हो जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च की गई है? तो अभी जो हमारे वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री जी हैं श्री प्रहलाद पटेल जी, ये हमारे दमोह से सांसद भी हैं और इन्होंने ही हाल ही में ई बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड यह पुस्तक लॉन्च की है। यह एक ऑनलाइन बुक है और इन्हें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वर्तमान में जो भारत के संस्कृति मंत्री हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो अब जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं हमें उनके नाम और उनके पद याद रखने हैं। तो जैसे अभी ये नितिन गडकरी जी हैं तो और जो प्रहलाद जोशी जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, इन सब के हमें पद याद रखने हैं। तो अभी वर्तमान में जो प्रहलाद पटेल जी हैं वो तो क्या हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री। और जो नितिन गडकरी जी हैं वो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री भी हैं और सड़क परिवहन के मंत्री भी हैं। यानी MSME और सड़क परिवहन, इन दोनों के मंत्री कौन हैं? तो इन दोनों के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। और अपने जो प्रहलाद जोशी जी हैं वो कौन है? केंद्रीय कोयला मंत्री। जो प्रहलाद पटेल जी हैं वो तो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री और प्रहलाद जोशी जी हैं वो हैं केंद्रीय कोयला मंत्री। तो ये सारे जो मंत्री हैं उनके जो
पद हैं हमें पद भी याद रखने हैं और उनके पद पे जो मंत्री हैं वो भी याद रखने हैं। तो इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको मैंने एक कल क्वेश्चन दिया था, एयरटेल ने अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था? तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर था नोकिया। तो एयरटेल और नोकिया साथ में आए हैं और उन्होंने $1 बिलियन का समझौता किया है। तो आप लोगों के द्वारा अभी कमेंट कम किए जा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखनी है, जिससे आपको उसकी जानकारी ज़्यादा समय तक याद रहेगी और ज़्यादा जानकारी याद रहेगी। तो कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में लिखा करें। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप कृपया कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी हो वो भी कमेंट में आप लिखें। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।